नमस्कार। मैं हूं अंकित कुमार कटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी में आज, जिसमें हम आमतौर पर बात करते हैं ट्रेडिंग की कि ट्रेडर्स आज क्या करें। आज सोना चांदी खरीदें या बिकवाली करें, या फिर कौन सी रणनीति अपनाएं जहां पर वो एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज ऐसे ही तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कोटक सिक्योरिटी के हेड ऑफ कमोडिटी एंड रिसर्च, करेंसी रिसर्च, अनंत बनर्जी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण बिजनेस में। नमस्कार। सर, आगे बढ़ने से पहले हम गोल्ड सिल्वर का भी ताज़ा रेट समझ लेते हैं। जैसे अभी इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करूं तो लगभग 4,039 डॉलर के आसपास सोना ट्रेड कर रहा है और चांदी लगभग $57 के आसपास कारोबार कर रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम M6 की बात करते हैं तो आज सोने में लगभग ₹620 गिरावट है और लगभग अभी 1,41,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। और चांदी भी लगभग 2,19,000 के आसपास कारोबार कर रही है। सर, इसमें मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे ये पूरा हफ्ता, मतलब हम पिछले अगर 1 डेढ़ महीने की बात करें और आज जैसे ये कारोबारी हफ्ते की बात करें, सिर्फ एक दिन ऐसा रहा है जब सोने ने हाई, मतलब उछाल के साथ अच्छा खासा कारोबार किया। बट पूरा हफ्ता ऐसे ही जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में भी ऐसी गिरावट देखने को मिलेगी हमको? देखिए, इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि हम लोग को ना, देखिए, ये जो मार्केट है यहाँ पे एक तो ओपन इंटरेस्ट जो है, मतलब जो ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन है, जो हेज फंड्स का पार्टिसिपेशन है, सबको हम लोग अगर मिलाते हैं तो पार्टिसिपेशन एट मल्टी ईयर लो पे है। ओपन इंटरेस्ट मल्टी ईयर, तो इस मार्केट में जी। क्या होता है, ऐसे मार्केट में बहुत न्यूज ड्रिवन होता है और हम्म। ट्रेंड्स काफी शॉर्ट टर्म सस्टेन करते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, और वो दिख रहा है, राइट। लार्जर ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी लेवल पे शॉर्ट कर दो तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ऑन द अपसाइड, राइट। तो ट्रेंड मतलब ड्रिफ्ट इज डाउनवर्ड। तो ये एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो अपना ट्रेडिंग अप्रोच है उसको पूरा पूरी चेंज करना है। एक अपना जो पोजीशनिंग है, जो पोजीशन साइज है, उसको काफी हद तक कम कर देना चाहिए, क्योंकि आपके मार्केट के हिसाब से ओपन इंटरेस्ट कम है तो आपका पोजीशन भी कम होना चाहिए। सेकंड है कि आपको कंटिन्यूअस पोजीशन को मॉनिटर करना पड़ेगा और फ्लिप करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से डेरिवेटिव्स मार्केट में एंटर मत कीजिए, क्योंकि कोई ट्रेंड नहीं है, करेक्शन का फेज है। अगर आपको लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट करना है तो ईटीएफ के थ्रू, एसआईपी के थ्रू आप कर सकते हो ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 months, इट्स फाइन। बट फिर उसके लिए 2 से 3 साल का एक आउटलुक रखना पड़ेगा, राइट। तो अभी वापस शॉर्ट टर्म में आते हैं। तो अभी के लिए आपका जैसे 4,030 पे चल रहा है इंटरनेशनल, और 1,41,000 के आसपास एमसीएक्स है। इंटरनेशनली 3,960 और 3,950 बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब 3,900 के आसपास बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट लग रहा है प्राइस एक्शन देख के कि उसको वापस ये चैलेंज कर सकता है, क्योंकि अगर वो टूट गया तो 3,900 के नीचे नेक्स्ट सपोर्ट आपका आता है ऑलमोस्ट 7-8% नीचे, 3,600, 3,650 के आसपास। जो आपका सपोर्ट बनता है लास्ट ईयर अगस्त के आसपास, जो एक रेजिस्टेंस था, वो अभी सपोर्ट है। तो 3,600 तक भी मार्केट आ सकता है, जो मतलब अगर मैं एमसीएक्स को ट्रांसलेट करूं तो 1,38,000, 1,39,000 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर वो टूट जाता है, जो 3,900 है इंटरनेशनल, तो 7-8% नीचे, मतलब आपका 1,25,000 तक भी मार्केट आ सकता है। तो ये चीज समझना पड़ेगा कि अभी ट्रेडिंग के हिसाब से जाना पड़ेगा, इंट्राडे के हिसाब से। लॉन्ग टर्म व्यू को आप साइड में रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू जो बनता है वो लार्जर साइकिल के हिसाब से डी डॉलराइजेशन, राइट। तो उसको अभी इग्नोर करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो मीडियम टर्म साइकिल है, इंटरेस्ट रेट साइकिल, वो अगेंस्ट है, राइट। वो जैसे हम लोग मॉनसून का एल नीनियो लानीना वाला का जो एनालॉजी है उसको यूज कर सकते हैं। अभी एल नीनियो जी चल रहा जी है, जी। राइट। जी। तो अल्नीनो। अभी तो अभी अपना जो अप्रोच है, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यही है, सिल्वर इज मोर वल्नरेबल, क्योंकि सिल्वर में क्या है, वो हाई बीटा होता है, ऊपर सोना। जी। तो जब गिरता है तो सिल्वर ज्यादा गिरता है। हम्म। तो सिल्वर में ये है कि अभी 57 डॉलर के आसपास है, इसका सपोर्ट है 55, 55.5। जी। मतलब एमसीएस के हिसाब से 2,15,14 के हम्म। आसपास। अगर वो टूटता है तो फिर जी। आपका नेक्स्ट सपोर्ट आता है $48, $46, मतलब वहां से आ, 9-10 डॉलर और नीचे, नीचे डाउन। मतलब ऑलमोस्ट 20% मूव हम्म। तो नीचे वहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसका
जो 45 जो ईयर चार्ट है, 45 ईयर चार्ट, उसका जो हम्म। रेजिस्टेंस बना हुआ था वो $48 पे था। तो उसको एक बार आके टेस्ट कर सकता है, या अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो अभी प्राइस एक्शन देख के लग रहा है कि हाई लेवल्स में सेलिंग तो है। तो अगर मैं टेक्निकली इसको अप्रोच करूँ, कहाँ पे मुझे ट्रेंड रिवर्सल लगेगा फ्रॉम डाउन टू जी। अप? गोल्ड में 4110 के ऊपर, फोर्टी वन हम्म। हंड्रेड $10 के ऊपर, और सिल्वर में $61 के ऊपर पहला इंडिकेशन आएगा कि ये जो सेलिंग प्रेशर था वो खत्म हो रहा है। खत्म हो जाए जी। तो तब सर। तक ट्रेंड इज डाउन। जी। सर, मैं आज के अगर गोल्ड सिल्वर जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए अगर मैं पूछूं कि अभी कौन सा दौर जारी रहने वाला है, गिरावट क्योंकि लगातार चल रही है, तो अभी उनको वेट करना चाहिए, या जो होल्ड कर रखा है उनको बिकवाली की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर अभी खरीदारी की तरफ उनको मूव करना चाहिए? देखिए, जो ट्रेडर्स है उनको तो अपॉर्चुनिटी से मतलब है, लॉन्ग शॉर्ट जी। उनके लिए मैटर नहीं करता है। इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल। इसमें मतलब खरीदना मैटर करता है, राइट? जी। तो ट्रेडर के हिसाब से उनको ट्रेंड फॉलो करना है। अगर आपको अगर शॉर्ट में जाना है तो यही मैं बता रहा हूँ कि सेल ऑन राइज करना है अगर, क्योंकि जी। लास्ट कुछ दिन से क्या हो रहा है कि जैसे यूएस मार्केट ओपन हो रहा है तो एक स्पाइक दे रहा है, कल भी हम्म। हुआ, हम्म। राइट? तो हम्म। फिर वहां से सेल ऑफ हुआ है। जैसे कल एमसीएक्स में जो स्पाइक हुआ था वो करीब करीब गया था 1,42,500 तक। जी। फिर वहां से सेल ऑफ हो गया। तो आप ऐसे एक स्पाइक के लिए वेट कीजिए, फिर वहां पे सेल हम्म। कीजिए, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 4110, मतलब 4110 के ऊपर। बहुत और फिर जरूर। सिंपल सा कन्वर्जन फॉर्मूला इसमें बता देता हूँ। $100 इंटरनेशनल में अगर गोल्ड मूव करता है तो एमसीएक्स में मोटा मोटा 3,500 का फर्क पड़ता है। जी। अगर $1 सिल्वर मूव करता है हम्म। इंटरनेशनल में तो मोटा मोटा 3,500 का फर्क पड़ता है एमसीएक्स में, मतलब $1 $100 और 3,500। साढ़े तीन ये साढ़े तीन सिंपल हजार सा कन्वर्जन से आप इंटरनेशनल चार्ट का लेवल्स को कन्वर्ट कर सकते हो टू टू डोमेस्टिक। सिल्वर में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, तो गोल्ड में सेलॉन राइज है जब तक 4110 के ऊपर है, सॉरी नीचे है। हम्म। और सिल्वर में वेट कीजिए, इस लेवल पे तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, ओवरसोल्ड है शॉर्ट टर्म में, और ये जी। सब मैटर करता है जहां पे मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ से एक बाउंस आएगा अभी। 2,18,000 का, 18,200 का अच्छा सपोर्ट है। 2,18,000, जी। 2,18,000, तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये बाउंस करेगा। और 2,23,000 तक भी जा सकता है। तो आप हम्म। एकदम एकदम तुरंत ट्रेड करना हो तो लॉन्ग करके आप कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 2,18,000 के नीचे, राइट? हम्म। और अपसाइड में फर्स्ट टारगेट होगा 2,21,000, उसके बाद 2,21,500। अगर उसके ऊपर जाता है तो फाइन। शॉर्टिंग करना है तो स्पाइक के लिए वेट कीजिए, एनीथिंग अबव 222, मतलब 2,22,000 के 22,000। ऊपर अगर अगर मिलता है तो वहां पे जी। सेलिंग का सोचा जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका लंबा है, 2,26,000 का है। तो दो लाख जी। बाईस मतलब जितना भी ऊपर मिले, 23 या हम्म। फिर वहां पे बंद है, क्योंकि स्टॉप लॉस एक्चुअली इंटरनेशनल हिसाब से $61। ओके। 61 के ऊपर नहीं जा रहा है तो तब तक प्रेशर एटलीस्ट मैं बोलूंगा 50। हाँ, 58 50 का तो स्टॉप होना ही चाहिए एकदम होना श्योर चाहिए जी। करके। या सर, जैसे आज के अगर इंटरडे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है, कि जैसे तो हम। जैसे मैंने अभी बताया कि आप अभी करना है तो लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि लोअर जी। एंड ऑफ द रेंज पे आपका स्टॉप लॉस छोटा है। हम्म। तो हम्म। 2,18,000 का स्टॉप लॉस है, राइट? और जी। बट अगर शॉर्ट करना है तो ईद आई थिंक बेटर होगा कि स्पाइक करेंगे दो लाख जी। बाईस के ऊपर, तो हम्म। फिर सेल किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब आप प्राइस को चेज मत कीजिए, क्योंकि हम्म। मोमेंटम नहीं है, आप फंस जाओगे ऑन द ईदर साइड। आपको जी। बाई लो और सेल हाई करना है इस मार्केट में। हम्म। जब हाई मोमेंटम होता है, अगर अपवर्ड है तो यू बाई हायर एंड सेल इवन हायर। ओके। तो अभी वो अप्रोच यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देके ट्रेड करेगा तो फंसने का चांस काफी हाई है। बिल्कुल। सर, ये जैसे अगर आज टारगेट प्राइस की बात करूं कि आज सोना कहाँ तक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकता है, और लोएस्ट लेवल पर कहाँ तक गिरने की संभावना है इसकी? तो ये मुझे नहीं लगता ये कल का हाई को क्रॉस करेगा। कल का हाई हम्म। इंटरनेशनल में था अराउंड 4082, और एक जी। था 4074। तो मुझे लगता है ये 4070 इज मैक्स अभी।
हम्म। और मतलब यहाँ से करीब आपका 30 40 $43, मतलब जी। करीब करीब आपका अगर मान लो तो 1500 रुपये यहाँ से। हम्म। तो 1 लाख 41 है, तो फिर 1 लाख 42 600, 1 लाख 42 700। ओके। ओके। तो वहां तक पहुंच सकता है। और नीचे में जैसे मैंने बताया कि अगर ये अभी के हिसाब से अगर ये 4010 का लेवल तोड़ देता है, मतलब हम्म। 1 लाख 45 500, तो फिर ये वहां से 1,500 पॉइंट का एक फॉल हो सकता है, मतलब हो सकता है। 1,39,000 1,38,500 तक ये जा सकता है। तो प्रेशर अभी भी बना हुआ है, बस वही है कि हम्म। ओवरसोल्ड करना इंट्राडे एक स्पाइक देता है, फिर हम्म। दैट बिकम्स योर एरिया टू सेल। तो अभी बहुत ही हम्म। शॉर्ट टर्म अप्रोच, बहुत ही शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म व्यू के जी। साथ कंफ्यूज नहीं होना है। सर अगर ठीक ऐसे ही मैं चांदी की बात करता हूँ कि चांदी में लोएस्ट और हाईएस्ट आज का क्या रह सकता है? हाईएस्ट अगर मैं इंटरनेशनल के हिसाब से देख, कल का तो हाई जो था वो था करीब 58 फिफ्टी 40 एट या का था। 59? हाँ, सॉरी, $59 तक गया था ये जी। एक्चुअली शाम को। तो 59 उतना तो लग नहीं रहा है, आई थिंक मैक्सिमम अगर गया आज तो 58 30 40 तक। जी। बट प्रेशर इसमें बना हुआ है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया चांदी में प्रेशर ज्यादा है देन गोल्ड, हम्म। क्योंकि जो हाल ही में न्यूज आया था फ्रॉम लोंगी सोलर, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है चाइना से, जी। कि दे आर नाउ सक्सेसफुली रिप्लेस्ड सिल्वर एप्लीकेशन विथ कॉपर एप्लीकेशन इन देयर सोलर पैनल। देखिए ये सब बुल रन के टाइम मैटर नहीं करता, क्योंकि लोगों के पास अदर एक्सप्लेनेशन है कि इसको क्यों इग्नोर किया जाए। ये बेयर रन के टाइम ये सब न्यूज मैटर करता है, राइट? तो ये सब जो जैसे मैंने बताया एड ऑन फैक्टर्स, तो अभी एड ऑन फैक्टर्स नेगेटिव है, तो सिल्वर में रिस्क ज्यादा है, तो लोग अगर कॉन्ट्रा पोजीशन लेके लॉन्ग करेंगे तो वो गोल्ड में हम्म। ज्यादा प्रेफर करेंगे, सेइंग कि सोना तो ठीक है, अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि डॉलर का हाल बेहाल होना है। बट सिल्वर क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, लार्जली 60% उसका इंडस्ट्रियल यूज से आता है, तो वहां पे ये सब चीज मैटर करता है, रिप्लेसमेंट डिमांड, ऑल दिस थिंग्स। हम्म। तो आई थिंक उसके हिसाब से सिल्वर में वल्नरेबिलिटी ज्यादा है हम्म। ऑन द डाउन साइड। तो अगर मुझे सेल ऑन राइज करना होगा, रिस्क एपेटाइट है, तो मैं वेट करूंगा स्पाइक इन सिल्वर टू सेल ऑन राइज। बट एक चीज हम्म। ध्यान में रखना है कि कल का हाई को एटलीस्ट क्रॉस नहीं होना चाहिए, अगर मैं $61 के लिए भी वेट नहीं करूं, तो कल का जो हम्म। हाई था, कल का हाई क्रॉस नहीं होना चाहिए, विच वॉज एट क्लोज टू $59। जी। 59 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो रहा है, तो देन सम न्यू फॉर्मेशन इज हैपनिंग, तब मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। ठीक है। ठीक बेसिकली सर अभी गिरावट का दौर जारी रहने वाला है। है और जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको अभी वेट एंड वॉच की सी देखनी चाहिए। और वो अभी सेल ऑन राइज की ओर मूव कर सकते हैं। और राइट। सर इसमें बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि ट्रेडर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग्स के दौरान खासकर जब मार्केट गिर रहा हो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए इस मार्केट कंडीशन में सबसे पहला चीज तो अपना स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस से कभी भी हटना मत। जी। एक चीज। सेकंड चीज है जो लोग मैक्सिमम मैंने देखा है गलती कर बैठते हैं स्टॉप लॉस के बाद भी, वो है कि उनको ये अपना जो पोजीशन साइज होता है वो कैलकुलेट करने का कोई उपाय पता नहीं है, तो वो आर्बिट्ररी लेते हैं। तो वो क्या होता है, जी। इस मार्केट में दे टेक अ लार्ज पोजीशन, स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस हम्म। काफी बड़ा हो जाता है, right? जी। क्योंकि इस मार्केट कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस बहुत हिट होगा, क्योंकि जी। मार्केट में डाउनवर्ड ड्रिफ्ट तो है, मोमेंटम नहीं है, तो इट्स वो एक अर्थक्वेक के वो सेस्मोग्राफ की तरह ऑसिलेट कर रहा है, राइट? तो इसके लिए आप मान लो कि आपका 50% ट्रेड्स एटलीस्ट स्टॉप होगा, उस हिसाब से हम्म। आपको अप्रोच करना पड़ेगा इस मार्केट को, राइट? ये कंडीशन चेंज होगा, फिर हम लोग को ट्रेंड मिलेगा, राइट? हम्म। तो इस सिचुएशन में पोजीशन साइज कैलकुलेट करने का एक सिंपल सिंपल उपाय ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस है ट्रेड लेने से पहले, और स्टॉप लॉस अगर हिट हम्म। होता है तो पर लॉट का लॉस कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर लो। और आपका जो स्टार्टिंग कैपिटल है, मान लीजिए एक हम्म। अगर किसी का कैपिटल है, ठीक है, तो हम्म। वो ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इन होना चाहिए। 2 लाख रुपए। तो आप जी। बैक कैलकुलेट कर सकते हो कि मैक्सिमम पोजीशन साइज मैं कितना ले सकता हूँ।
ले सकता हूँ। मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि जी। वही लेना है, उससे कम भी ले सकते हो। तो इससे आप अगर इस अप्रोच को इस मार्केट में फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। जी सर, मुझे लगता है कि ये तमाम सारी जानकारी बहुत काम आएगी, खासकर ये जो आपने स्टॉप लॉस और जो ये नुकसान वाली जो बात बताई कि कितना हम एक यूजर देख सकता है। तो मुझे लगता है एक अच्छा एक व्यू बनेगा यूजर्स के लिए। सर, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण बिजनेस का चुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू।